ऑफिस फ्रेगरेंसेस कौन किस टाइप की होनी चाहिए, इवेंट्स की, पार्टीज़ की, वेडिंग्स की, विंटर्स की, फॉल की, स्प्रिंग की, समर की। मुझे बहुत सारी फरमाइश आई है कि मैं फ्रेगरेंस के बारे में बताऊं। परफ्यूम्स फ्रेगरेंसेस जो हैं इनके 3 नोट्स होते हैं। बताऊं कि कौन सा परफ्यूम, कौन सी फ्रेगरेंस किस मौके के लिए, किस इवेंट के लिए अच्छी है। डे टाइम, नाइट टाइम फ्रेगरेंसेस कौन सी हैं, सर्दियों की, गर्मियों की, ख़ज़ा की, बाहर की खुशबुएँ कौन कौन सी हैं। लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और मज़ीद परफ्यूम्स के बारे में जानने के लिए, ये बेसिकली विंटर क्लोन्स हैं। इनके डे टाइम एंड ये नाइट टाइम एंड विंटर क्लोन्स है। ये पार्टी एंड क्लब फ्रेगरेंसेस है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई, आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारी फरमाइश आई है कि मैं फ्रेगरेंस के बारे में बताऊं, आप लोगों को बताऊं कि कौन सा परफ्यूम, कौन सी फ्रेगरेंस किस मौके के लिए, किस इवेंट के लिए अच्छी है। डे टाइम, नाइट टाइम फ्रेगरेंसेस कौन सी हैं, विंटर, समर, फॉल, स्प्रिंग की जो यानी कि सर्दियों की, गर्मियों की, ख़ज़ा की, बाहर की खुशबुएँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी फ्रेगरेंसेस होती हैं, और ऑफ़िस के लिए बेस्ट फ्रेगरेंस क्या है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑफिसेज जाते हैं और उनको ये चूज़ करना है कि ऑफ़िस के लिए ऐसी फ्रेगरेंस होनी चाहिए जो कि चीप भी हो, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी हो, जिसकी प्रोजेक्शन भी अच्छी हो और वो बहुत मैनली हो और बहुत अच्छी भी हो। तो दोस्तों, ये मैं आज आपको इसकी फ्रेगरेंसेस की साइंस बताऊंगा, क्योंकि ये सब बताने से पहले आप लोगों को फ्रेगरेंस की, खुशबुओं की जो साइंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट स्टे ट्यून, कहीं ना जाइएगा, यहीं रहिएगा, एंड आई विल बी राइट बैक। अब हम बात करते हैं नोट्स की, कि इसके अंदर नोट्स होते हैं। परफ्यूम्स फ्रेगरेंसेस जो हैं इनके 3 नोट्स होते हैं। एक टॉप नोट होता है, एक मिड नोट होता है, और जो कि जिसको हार्ट नोट कहते हैं, और एक बेस नोट होता है, राइट। तो जो आपका टॉप नोट है, जिसको हेड नोट या ओपनिंग नोट कहते हैं, वो हमेशा बहुत शार्प और तेज़ होते हैं। अगर आपने नोट किया होगा, जब भी आप कहीं परफ्यूम लेने जाते हैं तो वो इस तरह करके उसको हिला के थोड़ा सा थोड़ी देर बाद आप खुशबू करते हैं, आपको डिफरेंट, फिर आप चलते फिरते इसको दोबारा खुशबू करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। समटाइम्स आप उसी टाइम खुशबू करते हैं, आपको नहीं अच्छा लगता, लेकिन आप थोड़ी देर बाद उसको 15-20 मिनट के बाद खुशबू करें तो आपको अच्छा लगने शुरू हो जाता है। तो दोज आर कॉल्ड टॉप नोट्स। हर कलोन के टॉप नोट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के नोट्स होते हैं। उसके अंदर फ्रेश नोट्स होते हैं, जिस तरह फ्रेश नोट्स में आपके पास आ जाते हैं, जिस तरह आपके पास सिट्रस आ जाता है, सिट्रस में आपके पास ऑरेंज, लेमन, ठीक है। फिर ग्रीन नोट्स होते हैं, टॉप नोट्स ग्रीन नोट्स होते हैं, जिस तरह वेजिटेबल्स टाइप के और प्लांट्स टाइप के नोट्स होते हैं, फ्रेश, वो भी फ्रेश नोट्स होते हैं। फिर उसके अंदर आपके पास आ जाते हैं स्वीट नोट्स होते हैं। उसके अंदर आपके पास स्वीट नोट्स में आपके पास वनीला आ जाता है, आपके पास हनी आ जाता है। तो ये थोड़े और भी काफ़ी कैटेगरीज हैं, ये स्वीट नोट्स होते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं थोड़े से वुडी नोट्स, राइट, जिसके अंदर आपके पास ऊड होता है, उसके अंदर आपके पास वुड होता है, सैंडल होता है, स्पाइसीज बेसिकली जो होते हैं, स्पाइसी नोट्स होते हैं। तो ये नोट्स होते हैं जिनका टाइम होता है तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट तक का इनका टाइम होता है, या आधा घंटा आप कह लें। ये आपका टॉप नोट होता है और वहीं से आपकी एक परफ्यूम जब आप अप्लाई करते हैं तो उसकी प्रोजेक्शन बनती है। तो ये 10-15 मिनट से आधे घंटे का इसका टॉप नोट का टाइम होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं हार्ट नोट, ठीक है, जिसको हम मिडिल नोट भी कहते हैं, हार्ट नोट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हार्ट नोट और मिडिल नोट होते हैं वो हमारे होते हैं, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन 30 मिनट से 1 घंटे तक का होता है, ठीक है, वो मिडिल नोट होता है। तो आपका टॉप नोट जब चला जाता है तो जो परफ्यूम की जो एक तेज़ वाइब होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो टॉप नोट के बाद मिडिल नोट पे आप आते हैं। मिडिल नोट ये होता है कि अब वो आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करना शुरू हो गया, ठीक है, और वहाँ पे वो होता है, दैट इज़ मिडिल नोट, और वो तकरीबन 1 घंटे का उसका टाइम होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेस नोट, और उसको हम बेस नोट भी कहते हैं, और उसको हम बॉटम नोट भी कहते हैं, उसको हम ड्राई डाउन भी कहते हैं।
ड्राई डाउन और बेस नोट बेसिकली होता है कि वो अब आपकी स्किन के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो गया, आपकी स्किन के स्पोर्स में चला गया और अब वो आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करके आपकी ब्लड फ्लो आपकी बॉडी की हीट के साथ मिल के वो प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका टॉप नोट होता है वो टाइम होता है 10-15 मिनट से लेके आधे घंटे तक का। जो आपका मिडिल नोट होता है उसका टाइम होता है 20 मिनट से लेके तकरीबन घंटे, सवा घंटा या हद होगी 1.5 घंटा। और जो आपका बेस नोट होता है जो कि पूरे परफ्यूम उस पूरी फ्रेगरेंस का जो मेन वो है, जो कि टॉप नोट और मिडिल नोट से मिल के बेस नोट बनता है जब आपकी तो उसके अंदर ये होता है कि उसका जो टाइम है वो फिर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ अप्लाई की है। क्या आपने ओडी फ्रेश या ओडी क्लोन अप्लाई किया है, क्या आपने ओडी टॉयलेट अप्लाई किया था, क्या आपने ओडी परफ्यूम अप्लाई किया था, या आपने ऑयल और प्योर परफ्यूम बेस ऑयल यूज़ किया था। तो उसी हिसाब से आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करके वो टाइमिंग्स देता है आपको, ठीक है। तो यानी कि ये आपको आपने ओडी फ्रेश लगाया तो 2 घंटे मैक्सिमम 2.5-3 घंटे। अगर आपने ओडी टॉयलेट लगाया है तो 4 घंटे से लेके 6 घंटे 7 घंटे तक का आपको इसकी टाइमिंग होगी। और जो आपने परफ्यूम लगाया है ओडी परफ्यूम EDP, तो उसकी टाइमिंग आपकी 7-8 घंटे से लेके 12 घंटे तक प्लस में होती है, राइट। और ये ऑयल है, ये तो सबसे ज़्यादा ही होता है, राइट। इनफैक्ट सॉरी, इसकी आपकी जो टाइमिंग है हाँ तकरीबन 8-10 घंटे 12 घंटे, और ये जो है ये भी इससे ऊपर ही होता है। तो दोस्तों ये है बेसिकली साइंस परफ्यूम्स की, फ्रेगरेंसेस की। तो अक्सर हम लोगों को कहते हैं कौन सा क्लोन लगाया है, कौन सा परफ्यूम लगाया है, कौन सा टॉयलेट लगाया है। तो दोस्तों ये आप सिर्फ फ्रेगरेंस कॉल इट, कौन सी फ्रेगरेंस लगाई है, राइट। जो आप किसी से पूछते हैं वी कैन से कि आपने कौन सी फ्रेगरेंस लगाई है, यू स्मेल गुड, और इस तरह से मतलब कि स्मेल आप कह सकते हैं कि आपने क्या कौन सी स्मेल यूज़ की, आपने कौन सी फ्रेगरेंस अप्लाई की है। क्योंकि आपको खुशबू आ रही है लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगले बंदे ने ओडी फ्रेश लगाया है कि ओडी क्लोन लगाया है कि ओडी टॉयलेट लगाया है कि ओडी परफ्यूम लगाया है, यू डोंट नो। तो इसलिए आप ये पूछें कि आपने फ्रेगरेंस कौन सी लगाई है। तो ये सब फ्रेगरेंसेस हैं, लेकिन फ्रेगरेंसेस के अंदर ये ओडी क्लोन है, ये ओडी टॉयलेट है, ये ओडी परफ्यूम है, और ये है मेन परफ्यूम बेस ऑयल। तो ये है मेन साइंस परफ्यूम्स की। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। मैं अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद बताऊंगा डिटेल में कि क्या चीज़ें हैं। और होपफुली आप लोगों को वीडियो से काफ़ी समझ आई होगी, मज़ा आया होगा बातें सुन के। और आई एम श्योर हम आगे चल के बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि नाइट टाइम्स, डे टाइम्स परफ्यूम्स कौन से होने चाहिए, सॉरी फ्रेगरेंसेस कौन सी होनी चाहिए, उनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, ऑफिस फ्रेगरेंसेस किस टाइप की होनी चाहिए, इवेंट्स की, पार्टीज़ की, वेडिंग्स की, विंटर्स की, फॉल की, स्प्रिंग की, समर की। दोस्तों ये जो स्पेसिफिक कैटेगरी है वो पाक रुबान का 1 मिलियन, ये बेसिकली इसके सारे 1 मिलियन की जो जितनी भी सीरीज़ है ये बेसिकली विंटर क्लोन्स है। इनके डे टाइम एंड ये नाइट टाइम एंड विंटर क्लोन्स है। ये पार्टी एंड क्लब फ्रेगरेंसेस है। इवेंट्स में आप इसको यूज़ कीजिए, नाइट टाइम्स में, वेडिंग्स में हो गया, पार्टीज़ में हो गया, क्लब्स में हो गया, लेकिन आप इसको डे टाइम में ना अप्लाई कीजिए। इवन विंटर्स में भी ये डे टाइम के लिए इतना अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बाहर अगर स्नोफॉल है, आप किसी हिल स्टेशन पे है, आपके एरिया में स्नो होती है, या रेनिंग काफ़ी होती है आपके एरिया में, या इट्स क्लाउडी आउट देयर, इट्स टू कोल्ड, इट्स अंडर माइनस, और फॉगी है बहुत ज़्यादा, तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज इफ़ इट्स सनी, इफ़ इट्स विंटर बट सनी विंटर, सो देन आई वुड सजेस्ट नॉट टू अप्लाई। धूप में आप इस परफ्यूम को ना लगाइए क्योंकि दिस नॉट गुड फॉर सनलाइट, चाहे वो सर्दी हो कि जो गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, फॉरगेट इट। गर्मियों में इस परफ्यूम, ये जो 1 मिलियन की सीरीज़ है, इसके बारे में सोचिएगा भी नहीं, ना नाइट टाइम्स में ना डे टाइम्स में, नॉट एट ऑल। only cold winter, very cold winter, like
आई मीन जस्ट कोल्ड 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 विंटर। ये सिर्फ विंटर फ्रेगरेंस है और सख्त ठंड का फ्रेगरेंस है, वो भी नाइट टाइम्स। डे टाइम्स के लिए इट इज़ नॉट गुड अनलेस इट इज़ क्लाउडी, इट्स स्नोइंग और इट्स फॉगी एंड इट्स वेरी कोल्ड इन द डे टाइम। अदरवाइज सिर्फ नाइट टाइम्स। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी, आपको काफ़ी समझ आई होगी। आप काइंडली मुझसे पूछिएगा ज़रूर। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम और परफ्यूम्स का रिव्यू करेंगे। अगर आपको परफ्यूम लेने में कोई दिक्कत है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि मैं किस ओकेजन के लिए कौन सा परफ्यूम लूँ या ऑफिस के लिए कौन सा अच्छा परफ्यूम है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो भी बना लूँगा। इफ़ इट्स अ क्विक आई रिप्लाई राइट देयर और आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। मैं आपके लिए एक वीडियो भी बना लूँगा और आप लोगों को बताऊँगा। तो आई एम श्योर इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, सो जस्ट आई एम श्योर यू लाइक दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और मज़ीद परफ्यूम्स के बारे में जानने के लिए, मज़ीद परफ्यूम्स के मज़ीद कौन सा आपके लिए कौन सा परफ्यूम होना चाहिए, कौन सा नहीं, उसको जानने के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी वीडियोस को बेल आइकन दबाना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक। सो सी यू गाइस एंड we'll be right back. So just stay tuned and I will be right back. Just stay tuned and I will be right back. Just don't go anywhere, just stay tuned, keep watching and I will be right back.